हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 11 जर्नल एंट्रीज। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में हमने जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज हम करते हैं, किस रूल के अकॉर्डिंग हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। हमने कुछ जर्नल एंट्रीज की थी। जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया, उसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से होनी है। हमने सेल की, परचेज की, हमने कुछ इनकम की, हमने कुछ एक्सपेंसेस की। इनकी एंट्रीज हमने करी और हमने इनकी सीखी। अब चलते हैं हम कुछ और एंट्रीज पर जो हमारे बिजनेस में होती है और जिनकी हमें एंट्रीज किस तरीके से करनी है। चलिए चलते हैं। बच्चों, क्या होता है बेसिकली, हम अपने बिजनेस में कुछ परचेज करते हैं, कुछ सेल करते हैं। हमने कुछ माल हमने परचेज किया। कभी कभी क्या होता है कि हमने जो माल परचेज किया उसमें से कुछ माल जो है वो हमारा खराब निकलता है। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, या तो हम उस माल को अपने पास रखते हैं तो उससे हमें तो लॉस होगा, क्योंकि वो हमारे यूज में आएगा नहीं। तो हम उस माल को, जो हम गुड्स परचेज करते हैं, हम उसको वापस कर देते हैं। इस कंडीशन में हमारी एंट्रीज किस तरीके से होनी है वो मैं आज आपको मैं बताऊंगा। मान लीजिए हमने किसी से हमने माल खरीदा। हमने माल लिया, हमने 10,000 का माल किसी से खरीदा और उसमें से 2,000 का माल जो है वो खराब निकला, वो हमें वापस करना है। तो इसकी एंट्रीज हम किस तरीके से करते हैं, पहले मैं एक बार आपको फिर से मैं परचेज की एंट्री करनी बताऊंगा। उसके बाद जो परचेज रिटर्न होगी मैं उसकी एंट्री मैं आपको बताऊंगा। परचेज की हमारी एंट्री होगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लीजिए हमने 10,000 का माल खरीदा है। एंट्री होगी। अब आती है, उसमें से हमने कुछ माल वापस कर दिया, 2,000 का, 3,000 का, एग्जिम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये होता है परचेज रिटर्न। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमने परचेज किया, माल खरीदा, तो इसमें परचेज अकाउंट डेबिट हुआ और कैश हमारा क्रेडिट हो गया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस में से जाएगा, और जो बिजनेस में से गया और जब हमारे पास आया कैश आया, तो परचेज रिटर्न की एंट्री परचेज की बिल्कुल उल्टी होती है। इसकी एंट्री मैं आपको करके बताऊंगा। परचेज रिटर्न हमने करा है 2,000 का, तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज की तो उसकी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हुई, और परचेज हमने रिटर्न की, जो माल हमने वापस करा, उसकी हुई कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्योंकि हमारे बिजनेस में माल जो गया तो वो हमने क्रेडिट कर दिया, वो परचेज रिटर्न हो गई, और कैश आया तो वो हमने उसको डेबिट कर दिया। ये क्लियर है आपको एंट्री। अब इसी तरीके से हम जब सेल करते हैं, हम कोई माल बेचते हैं, तो उसमें भी कुछ माल कभी कभी क्या होता है, वो कुछ खराब हो जाता है, कस्टमर के अकॉर्डिंग वो नहीं होता, तो उस माल को भी वो हमें वापस कर देता है। तो इसकी एंट्री भी हम किस तरीके से करेंगे मैं आपको ये बताता हूँ। अब बच्चों, हमने किसी को माल बेचा, हमने, और उसने, हमारे माल में कुछ उसमें प्रॉब्लम हुई, तो उसने वो हमें वापस किया। तो वो जो माल हम बेचते हैं और वापस आता है उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। अब इसकी एंट्री हम किस तरीके से करते हैं, अब सेल की एंट्री हम करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब जो सेल रिटर्न होगी, इसकी एंट्री हम करेंगे, क्योंकि हमारे बिजनेस में माल वापिस आया है, जो आया उसको हम डेबिट करेंगे, तो यहाँ पर होगा सेल्स अकाउंट डेबिट, सॉरी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ क्योंकि हमारे बिजनेस में माल वापस आया, और कैश हमने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि हमें उसे कैश देना पड़ा।
ये हमारी सेल्स रिटर्न की एंट्री हुई। परचेज रिटर्न की भी एंट्री मैंने आपको बताई थी। परचेज रिटर्न की एंट्री जो परचेज की एंट्री होती है उसके बिल्कुल अपोजिट होती है, और सेल्स रिटर्न की एंट्री जो सेल्स की एंट्री होती है उसकी अपोजिट होती है। यहाँ पर हमने कैश डेबिट करा था, सेल्स रिटर्न में हमने कैश क्रेडिट करा। सेल में हमने यहाँ पर सेल को क्रेडिट करा, और सेल रिटर्न में हम यहाँ सेल को डेबिट करते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री के बारे में हम पढ़ते हैं जो है डिस्काउंट। बिजनेस में क्या होता है, हमें डिस्काउंट देना भी होता है और हमें डिस्काउंट मिलता भी है। डिस्काउंट जो है हमारा वो दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो हम बिजनेस में अपनी बुक्स में शो नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट हमें एमआरपी पे ही मिलता है और ये अधिकतर हर कस्टमर को मिलता है। और जो कैश डिस्काउंट होता है ये हम अपनी बुक्स में शो करते भी हैं, और कैश डिस्काउंट उन्हीं को मिलता है जो कैश में तुरंत पेमेंट करते हैं। अभी हम ट्रेड डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं होता है, और ये प्राइस लिस्ट पे लेस होकर इसकी एंट्री होती है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एंट्री के द्वारा। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब इसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे? जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं होगा। इसकी जो ये 10% की जो हमारी वैल्यू है ये हम इसमें से लेस करके जो अमाउंट हमारी आएगी उसके अकॉर्डिंग हम इसकी एंट्री करेंगे। तो परचेज की एंट्री हमारी सिंपल सी है। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, क्योंकि माल आया वो हमने डेबिट किया और मोहन से लिया वो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पर अमाउंट आएगी हमारी 10,000 का 10%, इसका मतलब 9,000 रुपये। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं होगा, इसलिए जो परसेंटेज जो ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला है वो हमारी परचेज या सेल की वैल्यू में से लेस होकर उसकी एंट्री इस तरीके से होगी। परचेज अकाउंट डेबिट 9,000 टू मोहन 9,000। इसी तरीके से हम अपनी सेल की एंट्री करेंगे। मान लीजिए हमने किसी को माल दिया और हमने उसको उस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो उसकी एंट्री भी हमारी किस तरीके से होगी? गुड्स सोल्ड टू श्याम 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे? श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में शो नहीं करते हैं, इसलिए हम 20,000 पर 10% का हम डिस्काउंट देंगे और जो अमाउंट आएगी हमारी होगी वो 18,000। इसकी एंट्री हम इस तरीके से करेंगे। गुड्स सोल्ड टू शाम 20,000 एट 10% का ट्रेड डिस्काउंट हमने उसको दिया है, तो शाम अकाउंट डेबिट 18,000 रुपये डेबिट किया, और टू सेल्स अकाउंट 18,000 रुपये से हमने अपनी सेल की फिगर यहाँ पर हमने शो करी है। बच्चों बात करते हैं हम कैश डिस्काउंट की कि इसकी एंट्री हम किस तरीके से करते हैं। ये एक परचेज की एंट्री मैं आपको करके दिखाता हूँ। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम 10,000 रुपये एंड 1,000 रुपये कैश डिस्काउंट रिसीव। अब इसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे? सिंपल सी परचेज की एंट्री आपको करनी रहती है, तो यहाँ पर होगा परचेज अकाउंट डेबिट गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम एंड 1,000 रुपये का कैश डिस्काउंट हमने रिसीव किया है। परचेज अकाउंट डेबिट एंट्री हुई। अब टू कैश अकाउंट।
कैश अकाउंट हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि हमने उसको कैश में पेमेंट करी है, तभी हमें यहाँ पर 1,000 रुपए का कैश में डिस्काउंट मिला है। अगर हम यहाँ पर कैश में पेमेंट नहीं करते तो हमें डिस्काउंट नहीं मिलता। कभी कभी पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम इतने का और हमें कैश डिस्काउंट मिला, तो बच्चे यहाँ पर गलती क्या कर देते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट, ये एंट्री हमारी गलत हो जाएगी। जब हमें कैश में डिस्काउंट मिल रहा है तो हम पेमेंट वहां पर कैश में ही करते हैं, इसको हम इग्नोर कर देंगे। इसलिए क्या कि हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू परचेज अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट टू कैश डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश रिसीव्ड डिस्काउंट जो है वो हमारा फायदा हुआ, वो हमारी इनकम हुई, इसलिए हमको इसको यहाँ पर क्रेडिट में हमने लिखा है। और इसमें जो अमाउंट हम लिखेंगे 10,000 में से 1,000 हम यहाँ पे लेस करेंगे। कैश 9,000, कैश डिस्काउंट 1,000। इज दैट क्लियर? अब इसी तरीके से हम अपनी सेल की एंट्री करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ परचेज करा, हमें कैश डिस्काउंट, हमने कैश में पेमेंट करी तो हमें कैश डिस्काउंट मिला। अब हम सेल करते हैं तो सेल में भी हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं और सेल में भी हम कैश डिस्काउंट देते हैं। इसकी एंट्री आप अपने तरफ से सेल्फ आप करके देखिए कि किस तरीके से उसकी एंट्री होनी है। मैंने आपको परचेज की एंट्री बताई, ट्रेड डिस्काउंट में परचेज की एंट्री बताई और कैश डिस्काउंट में मैंने आपको परचेज की एंट्री बताई। सेल की एंट्री आप अपनी तरफ से सेल्फ से करके देखिए। आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट्स करिए, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा और अकाउंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा।